नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम फिर से आप लोगों का सामने आ गए हैं एक नए वीडियो लेकर। मित्रों, हम सब अपने जिंदगी को कुशल तथा खुशहाल रखने के लिए पूजा पाठ, उपवास जरूर करते हैं और करना भी चाहिए। पर पूजा पाठ तथा उपवास के लिए भी कुछ नियम होता है जिसे हमें मानकर ये सब चीज करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कुछ लोगों को ये सब पूजा पाठ, उपवास नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं कि कौन सा वो लोग हैं जिन्हें ये पूजा पाठ या उपवास नहीं करना चाहिए। मित्रों, शास्त्रों में 3 औरतों को ये नवरात्रि का व्रत गलती से भी करना नहीं चाहिए। इन औरतों को खाली नवरात्रि का नहीं बोलता है कि पूजा पाठ ही नहीं करना चाहिए। वो 3 औरत कौन कौन सा है इसको आज हम लोग देखेंगे। इन औरतों को नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे माँ दुर्गा क्रोधित हो जाते हैं और घर में संकट आने लगता है। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा का बहुत महत्व होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा का 9 रूपों का पूजा किया जाता है। कुछ महिलाएं ऐसे हैं जो कि उन्हें माँ दुर्गा का ये पूजा नहीं करने में ही भलाई है। मान्यताओं के अनुसार जिन महिलाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनके लिए नवरात्रि और पूजा पाठ से हमेशा दूर रहना चाहिए। उसमें नंबर 1 में कौन आता है? नंबर 1 में वो महिला आता है जो तलाकशुदा है। तलाकशुदा महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को ही नवरात्रि का पूजा नहीं करना चाहिए। इन लोगों का पूजा से माँ दुर्गा बहुत ही असंतुष्ट होते हैं। शादी जो होता है वो 2 दिलों का बंधन होता है, 7 जन्म का ये बंधन होता है। माता रानी टूटे हुए जोड़ों का पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। टूटे हुए जोड़ों का व्रत रखना, पूजा करना ये शुभ नहीं माना जाता है। माता रानी तब प्रसन्न होती है जब वैवाहिक जीवन के पवित्र बंधन में आप बांधे हुए हो। खास तौर पर पति पत्नी एक साथ मिलकर व्रत रखे तथा माँ का पूजा करे। इसी से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वरदान भी देते हैं। दूसरा है कौन? बीमार व्यक्ति। शास्त्र में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, कोई बड़ी बीमारी से पीड़ित है, तो उसको नवरात्रि का व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो माता रानी बहुत ही क्रोधित होते हैं। इससे आप सावधान रहें। माता रानी कभी आप अपने भक्तों को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनका भक्त कष्ट में रहे। अगर शरीर ठीक नहीं है तो ऐसा में व्यक्ति अगर व्रत करता है या पूजा पाठ करता है तो ये जबरदस्ती करने से जो पूजा करते हैं उनका शरीर पे, उनका सेहत पे बुरा प्रभाव पड़ता है। इस व्यक्ति को माता रानी उनका पूजा करने के लिए अनुमति नहीं देते हैं तथा ये व्यक्ति पूजा करने से वो नाराज हो जाती है। तीसरा है ऐसा व्यक्ति जिन लोगों का शादी तो हुआ है, या तो लव मैरिज नहीं तो कोर्ट मैरिज करके, पर अग्नि साक्षी करके नहीं हुआ है, तो ऐसा जोड़ों को कभी भी माता रानी अपना पूजा करने के लिए अनुमति नहीं देते हैं। साथ ही जिन लोग सूर्य उदय के बाद सोकर उठते हैं, ऐसा लोगों को भी नवरात्रि का व्रत करने से हमेशा दूर रहना चाहिए। माता रानी इसी से प्रसन्न होते हैं। और चौथा कौन है? वेश्या। एक वेश्या को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं करना चाहिए तथा माँ दुर्गा का पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति का आत्मा तथा शरीर दोनों ही अपवित्र हो जाता है तो वो पापी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति का पूजा पाठ व्रत कभी भी सफल नहीं हो सकता है। ऐसा व्यक्ति को कभी भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, ना ही अपने घर में कलश की स्थापना करना चाहिए। साथ ही महिलाओं को भी उस महिलाओं को भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए जिनका पीरियड हुआ है। ना ही उनको मंदिर में चढ़ना चाहिए, मंदिर का सीढ़ी तक भी उन्हें नहीं चढ़ना चाहिए। इससे भगवान
जी, अगर वो सही में चलते हैं या पीरियड में पूजा पाठ करते हैं, इससे भगवान जी बहुत रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम औरत अशुद्ध रहते हैं। दोस्तों, इन सब लोगों का पूजा पाठ तथा नवरात्रि का व्रत से हमेशा दूर रहने से उसी में उन लोगों का भलाई होता है।